एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और कल कृष्णा 11 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। 11 मंथ का हो जाएगा कल। आज 29 है, कल 30 है। और इसके जस्ट एक महीना बाद उसका बर्थडे भी आने वाला है। सो बर्थडे की बात तो मैं नहीं करूँगी अभी। फ़िलहाल 11 मंथ कंप्लीट हो रहा है कल, और कल का कुछ प्लानिंग किया हुआ है। देखते हैं वो होता है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम जो प्लान करते हैं वो नहीं होता है। लेकिन वो घर का प्लान नहीं है, घर से बाहर का प्लान है। तो जैसे घर का रहता है ना, तो नॉर्मल टाइप समझ के ये वो, लेकिन घर से बाहर का है। हस्बैंड को छुट्टी मिल जाएगा तो हम लोग जाएंगे बाहर, और कुछ फ़ोटो शूट वगैरह करवाने का मन है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत महंगा वाला, नॉर्मल बाहर का। लेकिन क्योंकि घर का फ़ोटो में और बाहर का फ़ोटो में थोड़ा अंतर होता है। बाहर लाइक किसी पार्क में और किसी फील्ड में इस तरह का जो फ़ोटो रहता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वो सब सोचा है। हर बार तो ऐसे ही केक कट कर लिया, न्यू ड्रेस पहना दिया, ऐसा ही चला है। तो इस बार ऐसा मन है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि 11 मंथ तक कृष्णा ने कौन कौन सा माइलस्टोन अचीव किया है, क्या क्या होना चाहिए इस मंथ तक, और क्या क्या ये कर लिया है। तो सबसे पहले बात तो जैसे मैं सेकंड मॉम हूँ, मेरा दूसरा बच्चा है। फिर भी कई बार ऐसा होता है ना कि आप धीरे धीरे कुछ चीज़ें भूल जाते हो कि वो कैसे चलना सीखा। मतलब एक एक चीज़ तो नहीं याद हो सकता है कि पलटना जो सीखा वो कैसे, और ये वो कभी कभी भूल जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें याद रह जाता है, लेकिन एकदम बारीकी से नहीं। लेकिन अगर आप वीडियो बनाते हो तो वो तो एकदम रह ही जाता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा किया और वैसा किया, तो वो रह जाता है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा बात है कि कृष्णा के टाइम में मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और उसका हर एक मेमोरी जो है वो ऐड होते गया है। जैसे जब से पैदा हुआ है तब से लेके 11 मंथ तक का कोई कुछ ही दिन ऐसा हुआ होगा जिस दिन का उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है। तो मैं तो बोलूँगी आप लोग भी अगर छोटे बच्चे हैं तो मतलब ये नहीं बोल रही हो कि आप भी यूट्यूब चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे डालो, लेकिन रिकॉर्ड करके आप ज़रूर इकट्ठा ज़रूर करना मेमोरी, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये कि आप सब लोग इस बात से रिलेट करोगे कि हर माँ को अपने बच्चे को बड़े होता हुआ देखना बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा आनंददायक होता है वो। मतलब तो वैसे तो मेहनत तो होता ही है, परेशानी तो होती ही है। तो मेहनत किस चीज़ में नहीं होता है और परेशानी किस चीज़ में नहीं होता है। अगर बिना मेहनत का कोई चीज़ मिल जाएगा तो उसमें मज़ा क्या है, कोई है नहीं। तो इस वजह से मेहनत तो होगा ही, मेहनत तो हर चीज़ में करना होता है। लेकिन कितना अच्छा लगता है वो चीज़ महसूस करना, वो चीज़ फील करना, उस चीज़ को जीना। तो हम कृष्णा का बचपन हम लोग जी रहे हैं, मैं जी रही हूँ। ये एक बात हो गया। और दूसरा, जैसे कि आज के वीडियो में मैं वो सब बात बोल रही हूँ जो मेरे मन में है और मैं किसी से कहना चाहती हूँ, और मैं कहती भी हूँ। मैं अपने हस्बैंड से बोलती रहती है, किसी से बोलती हूँ, क्योंकि जो मन में है वो मतलब बोलने से अच्छा लगता है। और अगला आदमी, जो सामने वाला आदमी होता है, वो भी उस चीज़ से अग्री करता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिना मतलब का बात है, जो बात है तो वो तो है। लोग बोलता नहीं है इस चीज़ को, और इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देता है। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो इंसान एक धरती पे जब आता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, तो मतलब जैसा उसका, जैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि पेट से ही उसका जो स्ट्रगल स्टार्ट होता है, वो इस दुनिया से जाने के बाद ही स्ट्रगल मिटता है। क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है, मुझे जितना पता है, जितना कष्ट जन्म लेने में होता है उतना ही कष्ट मरने में भी होता है। ठीक है, दोनों में उतना ही कष्ट है, उतना ही मेहनत है। अभी याद तो किसी को कुछ नहीं रहता है, लेकिन उतना ही है। मैंने सुना है कि जन्म लेने में भी जैसे माँ बच्चे को, जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो माँ पुश करती है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, उसी तरह बच्चे भी पुश करते हैं अपने आप को बाहर निकालने के लिए। तो बच्चा वहाँ से ही, अब जैसे सीजेरियन है तो चलो जैसा है वैसा ही निकाल दिया, लेकिन नॉर्मल जो नेचुरल है बच्चा वहाँ से ही स्ट्रगल करता है। अंदर में भी उसका स्ट्रगल रहता ही है, वहाँ से ही स्ट्रगल करता है। तो आज जैसे कि माइलस्टोन की बात मैं कर रही हूँ, वैसे ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं चाहती बनाना, और बातों में हो ही जाता है। तो जल्दी जल्दी मैं माइलस्टोन की बात कर रही हूँ। जैसे बच्चा जब जन्म लिया उसका बात तो अलग है। चलो सबसे पहले जैसे कि रोल ओवर जो होता है, पलटना जो होता है, मुझे ऐसा लगता है वहीं से स्टार्ट होता है। तो मुझे मीठी का याद है सब कुछ, लेकिन इतना अच्छा से नहीं याद है। मुझे ये पता है कि बच्चा कोई भी चीज़ करने में थोड़ा रोता है, मेहनत लगता है, लेकिन बाबू का हर चीज़ बहुत अच्छे से, मतलब उस चीज़ को अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है तो बहुत अच्छे से याद है। तो मुझे याद है 2 महीना 23 दिन में कृष्णा पहला बार
पहला बार रोल ओवर हुआ था। अभी मैं वीडियो देख के नहीं, चाहे कहीं देख के नहीं बता रही हूँ, मुझे इतना पता है क्योंकि मैं सबको बताई थी कि 2 महीना 23 दिन हो गया, मतलब 3 महीना कंप्लीट होते होते रोल ओवर हुआ है, जो कि एकदम नॉर्मल है। ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि बहुत जल्दी हो गया और लेट हो गया। तो नॉर्मली कृष्णा का सब कुछ नॉर्मल ही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ में बहुत लेट हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत जल्दी कर लिया, ये बहुत अच्छा कर लिया, ये बहुत जल्दी कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हर कुछ नॉर्मल है। इसका माइलस्टोन से लेकर के वेट, हाइट, जो चीज़ होना चाहिए, हर कुछ नॉर्मल है। ना बहुत ज़्यादा है और ना ज़रूरत से कम है, ना ज़रूरत से ज़्यादा है, ना ज़रूरत से कम है। तो रोल ओवर जैसे कि 2 महीना 23 दिन पे हो गया। तो जब फर्स्ट दिन हुआ ना, तो ऐसे ही, मतलब देखो, बच्चा ऐसा नहीं है कि खेलते खेलते पलट लिया फिर सीधा हो गया, फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हम सब लोग थे और देखा कि वो लेटा हुआ है, लेट के ना वो पलट गया, पता नहीं कैसे ना कैसे पलट गया, और फिर पलटने के बाद बहुत रोने लगा। तो हम लोग बहुत खुश हुए और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिए, ऐसा करके कि दोबारा पलटेगा तो अब देखेंगे हम लोग, ऐसे करके मतलब पलटना शुरू किया। और पलटने में भी वो रोता था, ठीक है ना। कई बार मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया हुआ है, यूट्यूब पे भी शेयर किया, पलटने में भी रोता था, मतलब उसको मेहनत लग रहा था पलटने में। और उसके बाद पलट के सीधा नहीं होता है, तो मतलब एक चीज़ लगभग 1 से 2 महीना तक चलता है। जैसे पलटने वाला था कि एक दिन 2 बार भी पलट लिया, 3 बार भी पलट लिया, दूसरा दिन 1 बार भी नहीं पलटा, फिर तीसरा दिन 4 बार भी पलट लिया, चौथा दिन 1 बार भी नहीं पलटा या 1 बार पलटा। ऐसा कर करके 1 महीना में एक चीज़ को जब करना शुरू करता है, तो 1 महीना में उसका वो चीज़ क्लियर होता है कि अच्छे से पलटने लगा। फिर 2 महीना में होता है, और उसके बाद जैसे 3 महीना से स्टार्ट हुआ था, 3 से 5 महीना तक उसका पलटने से लेकर के बैठना तक का होगा कि हाँ, कोई पहले बैठाना शुरू कर देते हैं, वो हमारे ऊपर है। बैठाना शुरू किए, अच्छा देखिए, अच्छा ये अड़ गया तो चलो बैठाते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं, कमर टूट जाएगा, ऐसा वैसा नहीं बैठाना चाहिए। तो वही है, कोई पहले बैठाना शुरू कर देते हैं, कोई बात, लेकिन बैठना शुरू उसके बाद करने लगता है। अगर आप बैठाने लगोगे तो 1 दिन लुढ़केगा, 2 दिन लुढ़केगा, 3 दिन, उसके बाद बैठने ही लगेगा। तो मतलब कि नॉर्मली मैं बात कर रही, तो बैठने लगता है। उसके बाद हम लोग बहुत खुश होते। वो बैठने में 1 महीना लगभग लग जाता है अच्छे से उसको कंट्रोल, क्योंकि ऐसे एकदम झुक के बैठता है, गिर जाता है, तो वो कंट्रोल करने में लगभग 1 महीना लगता है, उससे ज़्यादा भी लगता है, लेकिन अच्छे से बैठने में 1 महीना लगता है। उसके बाद कुछ दिन तक वो बैठता है, जैसे 6 महीना बैठा, 7 महीना तक बैठा। उसके बाद सब लोग क्रॉलिंग के लिए इंतज़ार करने लगते हैं कि क्रॉलिंग करे, कब करेगा। कुछ बच्चे जो हल्का होते हैं, जिसका वेट थोड़ा कम होता है, वो थोड़ा जल्दी भी क्रॉलिंग करने लगता है, या हर एक माइलस्टोन थोड़ा जल्दी अचीव कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो थोड़ा चबी होते हैं, या फिर जो थोड़ा मतलब अच्छा वेट होता है, वो थोड़ा लेट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वेट ज़्यादा है या अच्छा है तो लेट ही करेंगे, कर भी लेंगे। तो ये है। तो क्रॉलिंग करने में जैसे कि होता है कि ठंड के मौसम में हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, या फिर नीचे नहीं छोड़ पाते हैं, उसको टाइम नहीं देते उस चीज़ का, तो थोड़ा सा लेट करता है। जैसे कि हमारे बच्चों लोगों के साथ हुआ है, हमारे टाइम में, कृष्णा के टाइम में थोड़ा ठंड के मौसम पड़ गया था, और जैसे ही ठंड ख़त्म हुआ उसके बाद क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर ही दिया था। आई थिंक 9 मंथ से क्रॉलिंग कर रहा है अभी। देखो, मैं ये भूल रही हूँ ना, आदमी भूल ही जाता है, मतलब कब क्या हुआ भूल ही जाता है। ऐसे फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर लगेगा नहीं ये नहीं वो, ऐसे कन्फ्यूज करके भूल जाता है लोग। इसलिए बहुत अच्छा रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा चीज़ है। तो फिर क्रॉलिंग करने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत, मतलब रोते रहता है, घिसकते नहीं रहता है। आगे घिसकेगा तो पीछे घिसकने लगेगा, फिर पीछे पीछे क्रॉलिंग करने लगेगा, फिर जाके घिसकेगा, फिर मतलब ऐसे रेंगना शुरू करेगा। ऐसा ऐसा कर कर के तब फराटेदार जो क्रॉलिंग होता है वो करता है। और उसके बाद 1-2 महीना वो बहुत अच्छे से क्रॉलिंग करता है। और उसके साथ साथ ही किसी किसी चीज़ को, मतलब 1 महीना बाद से ही जब अच्छे से क्रॉलिंग करने लगता है, तो किसी किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होने का कोशिश करता है। और उसके बाद खड़ा होता है, कुछ दिन तक बस खड़ा होगा, बैठेगा, खड़ा होगा। उसके बाद 1 कदम बढ़ाएगा, 1-2 कदम बढ़ा देगा, सब लोग एकदम हंसने लगता है, खुश हो जाता है कि यार यार 2 कदम पकड़ के चल दिया। फिर 4-5 कदम बढ़ाएगा, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा चलेगा, फिर बेड पकड़ के, सोफा पकड़ के, कुछ पकड़ के थोड़ा थोड़ा चलेगा। उसके बाद वो पकड़ के भी अच्छे से चलने लगा है। जैसे कि कृष्णा अभी, उसको तो अभी चल देना चाहिए, जैसे कि मीठी 9 मंथ में कंप्लीट कर दी थी, चलना स्टार्ट अच्छे से कर दी थी, लेकिन कृष्णा अभी लेट थोड़ा सा कर रहा है। लेकिन ये नॉर्मल ही है, ऐसा नहीं कि इसके लिए ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल ही है। अभी तक आराम से ये ऐसे चल सकता है, लेकिन हर चीज़ पकड़ के चलता है। एक थोड़ा सा भी सहारा मिल जाता है तो ये चलता है।
कुछ दिन पहले ऐसा था कि एक उंगली पकड़ के नहीं चल पाता था, एक हाथ पकड़ के नहीं चल पाता था, ऐसे करके घूम के फिर पकड़ लेता था। लेकिन अभी एक हाथ पकड़ के भी चलने लगा है कुछ दिन से, अभी 1 वीक से शायद एक हाथ पकड़ के भी अच्छे से चलने लगा है। तो अब बस कुछ ही दिन ऐसा है कि वो अब नहीं चल रहा है, नहीं तो अब मुझे लगता है कि वो खुद से उठ के आधा उठ भी जाता और फिर बैठ जाता, और वो भी आराम से, झटके में नहीं। तो बस कुछ ही दिन ऐसा बचा हुआ है जो है, ये ऐसा चल रहा है, वो चलना स्टार्ट कर देगा, मुझे पूरा भरोसा है। अब देखो वो चलता कब है। तो आज मैं मतलब ये इतने माइलस्टोन उसने अचीव कर लिया है। बोलना तो वो कब से मतलब दादा बाबा कर रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कम बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे ज़्यादा बोलते हैं। जैसे मैं ज़्यादा बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड कम बोलते हैं। मीठी ज़्यादा बोलती है, हो सकता है वो थोड़ा कम बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है बोला नहीं है। बोला तो कब का है करके शॉर्ट्स में भी शेयर किया है, इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया है। तो बोल तो कब का दिया है, अभी बोलता है दा, ला, बा, बा, मतलब हर चीज़ का बोलता है। वो बोलता बहुत कुछ है, हम लोग समझ नहीं पाते, इसलिए बता नहीं सकते कि ये चीज़ वो बोला, लेकिन बोलते रहता है, कुछ ना कुछ बोलता है। तो लगभग वो सारा माइलस्टोन अचीव कर ही लिया है, या फिर करने ही को है, एकदम गोल के नज़दीक है। मतलब बोलना और चलना भी एकदम जो क्लियर बोलते हैं वो अभी नहीं कर पाया है। तो देखते हैं साल के अंदर कर लेता है, इस महीना के अंदर में, मतलब चलना तो कम से कम देखते हैं कि इस महीना के अंदर में चल लेता है या 1 साल के बाद करता है। तो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा जानना, और आप लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि देखते हैं कब ये क्या करता है, क्योंकि ये खुद उसको करना है। हम लोग कुछ कर नहीं सकते, प्रैक्टिस करवा सकते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। खुद इंसान अपने से सब कुछ करता है। वही तो मैं सोचती हूँ ना कि बच्चा खुद स्ट्रगल करके दुनिया में आता है और हर एक चीज़ उसको खुद ही करना पड़ता है। बस कोई थोड़ा सपोर्ट करता है, लेकिन और कुछ नहीं कर सकता है, करता वो खुद ही है, चाहे कुछ भी हो। तो ये बहुत मतलब ये जो जीवन की ये सच्चाई है, मैं ये बोल सकती हूँ कि ये सब कुछ करना ही पड़ता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके बच्चे कितने मंथ के हैं और वो कौन कौन सा माइलस्टोन अचीव कर लिया है, क्या क्या कर लिया है, किस चीज़ में देर है, किस चीज़ में आपको लगता है कि लेट हो रहा है, किस चीज़ में जल्दी कर लिया, मतलब बताइएगा ज़रूर। खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया है, च्यू करना स्टार्ट कर दिया है कृष्णा, वो अब च्यू करता है, खिचड़ी वगैरह खाता है, मैं खिलाती हूँ। तो पहले कुछ दिन पहले वो च्यू नहीं कर पाता था। तो लगभग सारा माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है, बस चलना जो छोड़ के अच्छे से चलना है वो इस महीने में हो जाना चाहिए। देखिए क्या होता है। वीडियो मैं सोच रही थी 4 से 5 मिनट का होगा, लेकिन हो गया 10 से 12 मिनट का। और मेरा मूड थोड़ा ऑफ है, कल के ब्लॉग में मैंने बताया था, इस वजह से आज भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। और आप लोगों से बात करने के लिए मैं सोची कि थोड़ा देर बात करूँगी, और वैसे भी कल कृष्णा का ये 11 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करके ही आप लोगों से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाऊँगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे कौन कौन सा माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।